टू शेयर विद यू। जैसे कि आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने माँ बेटों के दरमियान एक मुकदमे में समाजी लिहाज से एक इंतहाई अहम फैसला सुनाया है। अदालत का कहना है कि वालिदैन को हक हासिल है कि वो अपनी कफालत के लिए बच्चों के खिलाफ फैमिली कोर्ट्स में मुकदमा दायर कर सकते हैं। फैसले में कहा गया है कि ऐसे मुकदमात फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत अदालतों के दायरा इख्तियार में आते हैं। जस्टिस राहील कामरान ने अजहर एजाज ख्वाजा की जानिब से दायर दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया है। दरख्वास्त में मॉडल टाउन लाहौर की फैमिली कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अहकामात को चैलेंज किया गया था। अदालती फैसले के तहत तीनों भाइयों को हुक्म दिया गया था कि वो अपनी वालिदा रफ़तुन्निसा को माहाना 5,000 रुपये बतौर कफालत अदा करें, लेकिन बेटों ने वालदा को रकम नहीं दी। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि फैमिली कोर्ट्स का वालिदैन के कफालत के दावों पर कोई इख्तियार नहीं, ये सिर्फ बीवी बच्चों के नान नफ़क़े पर लागू होता है। लेकिन दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए वालिदा के वकील ने कहा कि अगर वालिदैन ज़रूरतमंद हों, आमदनी का कोई ज़रिया ना हो, तो इस्लामी कानून और अखलाकी जिम्मेदारियों के तहत बेटे वालिदैन की देखभाल करने के पाबंद हैं। आई कैन नॉट बिलीव कि इस किस्म की बातें विल हैव टू गो टू अदालत। मतलब कि ये तो एक आपके माँ बाप हैं, आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। मतलब और सिर्फ और बात कोई लाखों की नहीं हो रही, 5,000 रुपए की हो रही है। जरा आप अंदाजा करें, ऐसी चीज़ों से दिल टूटता है। खैर एनीवे, वी विल टॉक मोर अबाउट दिस। और हमें ज्वाइन किया है जी रिदा अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, माहिर हैं फैमिली क़वानीन की। रिदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने वालिदैन को बच्चों की जानिब से नान नफ़का ना मिलने पर अदालत के पास जाने का इख्तियार दिया। एज इन हमेशा यही होता था ना, वालिदैन लड़ रहे हैं बच्चों की कफालत के लिए, और या बीवी जो छोड़ दी गई है या बच्चे उसके पास हैं तो वो अपने नाम नफ़के के लिए लड़ रही है, और ये सारे मामलात अदालत में होते थे। ये एक अपनी नौयत का अलग केस है जहाँ वालिदा गई है अदालत में कि मेरे बेटों से कहें कि मुझे नान नफ़का दें क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ और मेरे पास कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है। अब जो फैसला आया है कि हाँ जी ये केस सुना जा सकता है, इसका क्या असर होगा, ये कितना अहम है? जी, एक बहुत ज़्यादा अहम फैसला है। ये फैसला रिसेंटली जस्टिस राहील कामरान साहब की कोर्ट से आया है, जो कि अज़हर इकबाल ख्वाजा वर्सेस जज फैमिली कोर्ट का फ़ैसला है। इस नाम से ये फ़ैसला है। इसमें देखिए ये एक इंतहाई अहम फ़ैसला है। इसमें एक 4 बच्चों की इसके फैक्ट्स इस तरह के, 4 बच्चों की वालिदा, 4 बेटों की वालिदा रिफ़तुन्निसा कहती थी कि मेरे बेटों की इतनी इस्तात भी है कि वो मुझे मेनटेन कर सके, लेकिन उसके बावजूद मैं गुर्बत में, पस्ता हाली में बेचारों लाचार खड़ी हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं हो, डिपेंडेंट हो। तो इस लिहाज से आज से पहले समझा जाता था कि फैमिली कोर्ट्स में ना सिर्फ औलाद का या बीवी का नान नफ़का के लिए आप अप्रोच कर सकते हो। ये एक पहला फैसला है, पहली लीडिंग अथॉरिटी या ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो रिट में आई, और इससे पहले कोई प्रेसिडेंट एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ पे अलाउ किया गया है, ना कि सिर्फ हाई कोर्ट से बल्कि जो इससे पहले ट्रायल कोर्ट थी उसने भी यही फैसला दिया, और सेशन कोर्ट ने अपील में इस फैसले को बहाल किया और बरकरार रखा, और इसी तरह हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखते हुए एक नया रूलिंग दी है, नई इंटरप्रिटेशन दी है, जिसके तहत हर वो वालिदैन जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट हैं, उन माँ बाप उन जिनको जो खस्ता हाल है, वो अपनी औलाद से ख़र्चा और नान नफ़का क्लेम करने के लिए फैमिली कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। ये एक पहली बार ऐसा जो लॉ स्टेप है वो लिया गया जिसमें कानूनी इजाज़त। बेसिकली बात हो रही है कि अगर आपके लेट सपोज 4 बच्चे हैं तो 5,000 रुपए पर बच्चा, ऐसा ही होगा। ने तकाजा किया, ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया, वो भी देने से इनकारी थे। आई एम सॉरी बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि चलो अगर सारों दे भी दें, 4 बच्चे दे भी दें तो 20,000 बनते हैं, जिसमें उन वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी चलानी है। मतलब अगर किराया देना है तो किराया देना है, बिजली का बिल देना है तो बिजली का बिल देना है, राशन लेना है, दवाइयाँ लेनी है, बिकॉज ऑब्वियसली उम्र भी होगी। ये थोड़ा सा इनह्यूमन इसलिए है कि अदालत जाना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए जिनके 4 बच्चे हों, तो ये बड़ी पेनफुल बात है टू डू। अच्छा ये बताइएगा कि हमारे बहुत से कवानीन की तरह फैमिली लॉज काफ़ी मुबहिम होते हैं, और इसलिए ये तय करना कि वालिदैन को खर्च कितना देना है, कब देना है, बच्चों की आमदन से मुताबिकत रखना ऑब्वियसली ये रखेगा या वालिदैन के खर्चे से, तो ये ज़बानी कलामी मामलात होंगे या लिखत पढ़त में होंगे, ये बड़ी इसमें क्लॉज हैं, बारीकियाँ, ये सब कैसे तय होगा?
देखिए जो फैमिली कोर्ट का प्रोसेस है इसमें जो दूसरी हियरिंग होती है, फर्स्ट के बाद जो दूसरी पहली हियरिंग होती है बेसिकली, उसमें ये हमारा कानून मैंडेट करता है कि सबसे पहले फ़ौरन ही कुछ किस्म का इंटरिम मेंटेनेंस लग जाए। और जैसे कि ये केस है वो भी यही कह रहा है कि इंटरिम मेंटेनेंस जो है सबसे पहले लगेगी। वो एक माकूल सी रकम होती है जिसमें एक आम इंसान का गुजारा हो सकता है, 5,000, 15,000, 20,000 इस तरह होती है। और जो बाकी डिटेल्ड फैसला है ना कि कितनी बच्चों की आमदन है, कितनी वालिदैन की ज़रूरत है, उसके मुताबिक फिर सारे फैक्ट्स और एविडेंसेस और जो केस के हकाइक हैं और असल जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। लेकिन मजमूई तौर पे जौन सा है कुछ अमाउंट बिल्कुल लगा दी जाएगी। जो एक ट्रेंड है आजकल जो इंटरिम मेंटेनेंस लगती है वो 15 से 20,000 रुपया लगता है और इस केस में भी इतनी ही लगी थी। साहिबा, एक तो आप बड़ी बाहिम्मत खातून हैं कि आप ये मामला अदालत में लेकर गई, क्योंकि आप जिस तरह एग्जाम्पल बन रही हैं बाकी लोगों के लिए, वो भी इंस्पायर्ड होंगे। आपने हिम्मत नहीं हारी। और यूजुअली हमारी माँ तो होती, शफकत का नाम है, जाहिर है बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करती हैं। लेकिन वो कितनी पुश हो गई होगी कि उसको अदालत जाने की ज़रूरत पड़ गई। तो जब जिंदगी के लाले पड़ जाते हैं और आप साहिब औलाद होते हुए भी, और ये नहीं है कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बच्चे कर भी सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा रिदा, ये बताइएगा कि आप क्योंकि इस तरह के मामला डील करती रहती हैं और इसलिए अदालतों के काम की रफ्तार से मुकम्मल आगाह भी होंगी, इस नौयत के केसेस या दीगर फैमिली कोर्ट के मामला जो होते हैं उन पर क्या अदालतों से जल्द फैसले आ जाते हैं या फिर दीगर मुकदमात की तरह यहाँ भी इंसाफ जो है वो आराम से नहीं मिलता? देखिए ये एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट है ना, वो ये कहते हैं कि जो अदालतें हैं ना वो 6 माह के अंदर जो फैमिली मैटर्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने, उनको ख़त्म करने, निपटाने की पाबंद है। और अगर 6 माह से एक दिन भी ऊपर होता है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हो उस मुकदमे की फुल फोर डिस्पोजल के लिए। तो इसलिए फैमिली केसेस बिल्कुल इतनी 6 में, ये तो नहीं कहूँगी कि 6 माह में फैसले आ जाते, पर उनका जो ट्रायल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडी है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो नान नफ़का के मामलात हैं उनमें पहली से दूसरी तारीख पे इंटरिम मेंटेनेंस लग जाती है और फिर वो रिदा नूर, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस, एडवोकेट और माहिर फैमिली कवानीन। बहुत शुक्रिया रिदा नूर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।